हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी हाल ही में सिप्री ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उसने कहा है कि भारत की तुलना में जो पाकिस्तान है वहाँ पर जो परमाणु हथियारों की संख्या जो है वह ज़्यादा है। तो इस रिपोर्ट के बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चैनल के सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन पर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि सिप्री आखिर है क्या, है ना। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन इसका फुल फॉर्म है। इसका जो स्टॉकहोम, जैसे आप जान पा रहे होंगे, स्वीडन में ये स्थित है जो यह संस्था है। तो सिप्री क्या है? एक इंडिपेंडेंट और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है ना। यह आखिर में करती क्या है? तो यह कॉन्फ्लिक्ट, है ना, आर्मेंट्स और आर्मेंट्स कंट्रोल का नियंत्रण करती है विश्व में, है ना। तो यह इससे संबंधित बहुत सारी रिपोर्ट्स को जारी करती है। और खासकर इसमें देखने वाली चीज़ यह है कि सिप्री का विज़न जो है इसकी वेबसाइट पर आपको मिल जाएगा। तो सिप्री का विज़न जो है, इसको पढ़ने पे आपको समझ में आएगा कि वर्ल्ड इन विच सोर्सेस ऑफ इनसिक्योरिटी आर एंड आइडेंटिफाइड एंड अंडरस्टूड एंड कॉन्फ्लिक्ट्स आर प्रिवेंटेड एंड रिसॉल्व। यहाँ पर देख रहे हैं कि कॉन्फ्लिक्ट जो संघर्ष है उनसे बचाव और सुरक्षा किया जाए और साथ ही जो शांति है उसे बनाया जाए। यह इसका विजन है। किसका? सिप्री का। फिर इसको बनाया गया था 1966 में। 1966 में इसे बनाया गया था स्टॉकहोम में। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। यह वहीं पर इसका HQ हेडक्वार्टर्स भी वहीं पर स्थित है। तो सिप्री के द्वारा हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें कि बताया गया था कि विश्व में कौन से देश हैं जो सबसे ज़्यादा मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट जारी की गई थी। तो यह सिप्री के ही द्वारा जारी की गई थी। और साथ ही यह रिपोर्ट भी जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि जो विश्व है उसमें न्यूक्लियर वॉरहेड्स की क्या स्थिति है और कौन से देश कितने वॉरहेड्स अभी रखे हुए हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो इसका जो फुल फॉर्म है, जैसा कि आपको मैंने बताया था। फिर उसके बाद यहाँ पर जो रिपोर्ट है इसमें बोला गया है कि चाइना और पाकिस्तान जो है इनके पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। भारत के जो तुलना में चाइना और पाकिस्तान के पास, जो सिप्री की ईयर बुक 2020 जारी की गई है इसमें बताया गया है। तो भारत जो है जनवरी 2020 तक 150 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं भारत के पास, जबकि चाइना और पाकिस्तान जो है इसके पास, चाइना के पास 320 परमाणु हथियार हैं और जो पाकिस्तान है इसके पास 160 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। ये ऐसा है जो सिप्री की ईयर बुक 2020 है उसमें बताया गया है। द फिगर्स आर अंटिल जनवरी तक की यह रिपोर्ट जारी की गई है, ठीक है। और इसके पहले जो 2019 में रिपोर्ट जारी की गई थी तो उसमें इंडिया के पास 130 से 140 वॉरहेड्स थे, जबकि चाइना और पाकिस्तान के पास 290 और चाइना के पास 290 और पाकिस्तान के पास 150 से 160 थे। तो देखा जाए तो जो चाइना है उसने करीब 30 बढ़ोतरी हुई है और पाकिस्तान के पास एग्जैक्टली कितनी हुई है यहाँ पर आप नहीं बता सकते हैं, क्योंकि 2019 में भी उसके पास 150 से 60 थे और वर्तमान में 160 है। तो ये कह सकते हैं कि कुछ ही ज़्यादा हुई है, लेकिन पाकिस्तान के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, इस रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है। तो आगे देखते हैं। तो चाइना जो है, सिप्री की ईयर बुक जो है इसमें चाइना क्या स्टैंड कर रहा है और किस तरह के अटैकिंग जो मोड पे चाइना है उसके बारे में इसमें बताया गया है। तो चाइना ने क्या किया है, इस साल जो है चाइना मॉडर्नाइज कर रहा है अपने जो शस्त्रागार है, जो न्यूक्लियर वेपन्स है उनको बहुत ही ज़्यादा। फिर उसके बाद जो चाइना है वो न्यूक्लियर ट्रायड बनाने की कोशिश कर रहा है। न्यूक्लियर ट्रायड मतलब वो जो उसकी तीनों सेनाएं हैं वो तीनों को रिफॉर्म कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बनाने में और वहाँ पर उनको रखने में। तो जो न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट हैं, सी बेस्ड मिसाइल हैं, और जो थिंक टैंक है इसने ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि एयरक्राफ्ट बेस्ड, सी बेस्ड मिसाइल्स, है ना, और जो बेसिस होते हैं फोर्सेस के, वहाँ पर भी इसे न्यूक्लियर ट्रायड को बनाने की कोशिश कर रहा है चाइना। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि अराउंड 240 वॉरहेड्स आर असाइंड टू चाइनाज ऑपरेशनल लैंड एंड सी बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल एंड न्यूक्लियर कॉन्फिगर्ड एयरक्राफ्ट। तो 320 में से 240 वॉरहेड्स जो हैं वह उसके ऑपरेशनल लैंड, जो कि थल सेना स्थित फोर्सेस हैं, सी बेस्ड मतलब जो समुद्री सेना है, और एयरक्राफ्ट में करीब 240 वॉरहेड्स असाइंड है। मतलब कि अभी एक स्टेटस जो बोलते हैं उसको ऑपरेशनल फोर्सेस में है, जबकि जो बाकी के जो बचे हुए हैं वह नॉन ऑपरेशनल फोर्सेस में हैं, जिनके लिए अभी जो सी बेसेस हैं और लैंड बेसेस है और एयरक्राफ्ट हैं उनको बनाया जा रहा है, तो उनको भी ऑपरेशनल में लाने के लिए। फिर इसके बाद
देखते हैं कि भारत की स्थिति क्या है वर्तमान में। तो सिप्री ईयरबुक में इंडिया का क्या स्टेटस है। तो इंडिया भी एक्सपेंड कर रहा है अपनी जो न्यूक्लियर वेपन साइज है, उसको भी भंडार को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्रोड्यूस कर रहा है, जिससे कि न्यूक्लियर वेपन को और ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके भारत में, है ना। फिर उसके बाद इसमें एयरक्राफ्ट द मोस्ट मेच्योर कंपोनेंट ऑफ इंडियाज, एयरक्राफ्ट जो है भारत में सबसे ज़्यादा अच्छी स्थिति में अगर देखा जाए तो अगर न्यूक्लियर वेपन रखने के, तो जो वो है एयरक्राफ्ट। तो देयर आर अबाउट 48 न्यूक्लियर बॉम्ब्स असाइन टू एयरक्राफ्ट, 48 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, है ना। जो भारत के पास टोटल 160 है, उसमें से 48 न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो है असाइंड है एयरक्राफ्ट के साथ। फिर भारत भी जो है वो एयर ट्राइड बनाने की कोशिश कर रहा है, न्यूक्लियर ट्राइड, जैसे कि थल सेना से भी न्यूक्लियर बॉम्ब्स को एक्टिव रखा जा सके, एयरक्राफ्ट बेसिस से भी, एयरक्राफ्ट से तो है ये, फिर उसके बाद सी बेसिस में भी इसे ज़्यादा एक्टिव रखा जा सके, उसके लिए भी भारत काम कर रहा है। तो इसमें करीब 12 न्यूक्लियर वॉरहेड जो है भारत ने क्या किया है, डिलीवर्ड किए हैं। पोटेंशियली डेवलपमेंट बाय न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत में करीब 12 न्यूक्लियर वॉरहेड्स को इन्होंने डिलीवर किया है। तो भारत भी न्यूक्लियर ट्राइड बनाने की कोशिश कर रहा है ना। लेकिन उस स्थिति से देखा जाए तो जो चाइना है वह बहुत ज़्यादा तेज़ी से यह कार्य कर रहा है। उसमें उनके जो टोटल 320 है, उसमें से 240 जो है उनके ऑपरेशनल वॉरहेड्स में एक्टिव हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक रिपोर्ट है पूरे विश्व में ग्लोबल जो कंट्रीज हैं उनके पास जो टोटल डिप्लॉयड वॉरहेड्स, अदर वॉरहेड्स, है ना, और कौन कौन सी कंट्री हैं जहाँ पे न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो जो नंबर ऑफ कंट्रीज यहाँ पर देख रहे होंगे आप, 9 कंट्रीज ऐसी हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं सबसे ज़्यादा। फिर उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ 90% ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वो रसिया और अमेरिका होल्ड करते हैं, 90%। तो यहाँ पर आप टोटल देख पा रहे होंगे कि जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट में बताया गया कि 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स है टोटल, जिसमें से करीब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 5,800 जो है वह USA के पास है और 6,375 वह जो है वह रशिया के पास है। इसमें से 1750 डिप्लॉयड वॉरहेड्स USA ने किए हुए हैं और रसिया जो है उसने 1570 डिप्लॉयड वॉरहेड्स रखे हैं। डिप्लॉयड वॉरहेड्स मतलब कि ये सभी मिसाइल्स में एक्टिव हैं और जो ऑपरेशन फोर्सेस जो लैंड में हैं उन सब में ये सभी एक्टिव हैं। फिर उसके बाद UK में 120 डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं और फ्रांस में 280। तो इस तरह यहाँ पर बताया गया डिप्लॉयड वॉरहेड्स कितने हैं, अदर वॉरहेड्स कितने हैं। टोटल जो है इस वर्ष करीब 400 से 500 न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो हैं डिसमेंटल किए गए हैं। जो टोटल वॉरहेड्स हैं तो 2020 की रिपोर्ट में 13,400 हैं और 2019 की रिपोर्ट में ये थे 13,865। यहाँ पर एक वर्डिंग देख रहे हैं, आपको समझना जरूरी है कि डिप्लॉयड वॉरहेड्स क्या होते हैं। ठीक है, डिप्लॉयड वॉरहेड्स उन्हें कहा जाता है जो कि मिसाइल्स में होते हैं, जो मिसाइल होती हैं उनमें होते हैं, और लोकेटेड ऑन द बेसिस विद ऑपरेशनल फोर्सेस, जैसे कि ऑपरेशनल फोर्स हैं वहाँ पर उन्हें लोकेट किया जा सकता है, तो उन्हें डिप्लॉयड वॉरहेड्स कहा जाता है। ठीक, और अदर वॉरहेड्स जो होते हैं उसमें स्टोर्ड जो कि जमा किए हुए वॉरहेड्स हैं, रिजर्व हैं, है ना, सुरक्षित रखे हुए हैं, और रिटायर वॉरहेड्स जो कि जिन्हें रिटायर कर दिया गया और उन्हें डिसमेंटल किया जाना है, उसे नष्ट किया जाना है। तो ये होते हैं अदर वॉरहेड्स। जो डिप्लॉयड हैं वो एक्टिव हैं, है ना, वो काम कर रहे हैं। अगर किन्हीं देशों के बीच अगर युद्ध होता है, जैसे USA है, अमेरिका है ना, जो भी डिप्लॉयड वॉरहेड्स हैं, तो अगर स्थिति खराब होती है तो वह जो न्यूक्लियर वेपन है उन्हें एक्टिव करके उन्हें किसी भी देश पर छोड़ सकते हैं। तो ये डिप्लॉयड है। फिर इसके बाद है ब्रिटिश गवर्नमेंट। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बताया कि उनके जो भंडार है उसमें से 180 वॉरहेड्स को वो रिड्यूस करने वाले हैं, उन्हें डिसमेंटल करने वाले हैं। ठीक है, और उसका वह कार्य जारी किए हुए हैं। वर्ल्ड ऑफ वॉरहेड्स यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, वर्ल्ड ऑफ वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वॉरहेड्स जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पर आपने एक रिपोर्ट अभी देखी थी जिसमें UK, रशिया और USA और रसिया काफ़ी ज़्यादा है। एक चीज़ आपने देखी होगी, रसिया के पास जो वॉरहेड्स हैं वह अमेरिका से भी ज़्यादा हैं, लेकिन एक्टिव वॉरहेड्स के मामले में US में ज़्यादा है, तो उसे नंबर 1 पे रखा गया है। फिर उसके बाद UK आता है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल, नॉर्थ कोरिया, ये सब टोटल करीब एस्टिमेटेड 13,400 न्यूक्लियर वेपन्स इनके पास है 2020 की जो सिप्री की रिपोर्ट है उसके अनुसार। लेकिन इस रिपोर्ट के अनुसार
जो 2019 में रिपोर्ट पेश की गई थी उसमें उसमें जो न्यूक्लियर वेपन्स थे उनसे कम हो गए हैं, जो 13,865 न्यूक्लियर वेपन्स थे। फिर उसके बाद जो सिप्री ने रिपोर्ट बताया है कि अराउंड 3,720 न्यूक्लियर वेपन्स जो है करंटली डिप्लॉयड विथ ऑपरेशनल फोर्सेस में है। 3,720 न्यूक्लियर वेपन वो डिप्लॉयड स्टेटस में है ना, जो कि मिसाइल्स और ऑपरेशनल फोर्सेस पर जो है वहाँ पर लोकेटेड किए गए हैं। फिर इसके बाद भी करीब इन्हीं में से करीब 1800 जो है 1800 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, वो जो है हाई ऑपरेशनल अलर्ट में भी स्थिति में रखे हुए हैं। तो सिप्री के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया था। तो इसमें 320 न्यूक्लियर वेपन्स में से टोटल 240 जो न्यूक्लियर वेपन्स है चाइना के, उसने एक्टिव मोड में रखे हुए हैं, और 160 जो हैं वह पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन है। भारत के पास 150 टोटल न्यूक्लियर वेपन है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा। साथ ही चैनल को फॉलो कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।